बौद्ध शहर के रकासपेट इलाके में वाक़े दरगाह हज़रत जमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के तक़द्दुस को एक बार फिर शरपसंद अनासिर की हरकतों से पामाल करने की कोशिश की गई। दरगाह के करीब भगवा झंडे लगाने और पूजा का सामान रखकर इलाके के माहौल को ख़राब करने की मज़मूम कोशिश की गई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन के अलावा दिगर सियासी जमातों के कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ बार बार शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन बोधन पुलिस और मुतालिका हुकाम की जानिब से कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। 15 दिन पहले भी इन्हीं शरपसंदों ने दरगाह की वक्फ अराजी सर्वे नंबर 721, 22, 23 और 724 पर कब्जे की कोशिश की गई थी, जिस पर कानूनी शिकायत दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया की बेहिसी बरकरार है। गुज़िश्ता रात दरगाह शरीफ के उर्स मुबारक के बाद शरपसंदों ने दोबारा माहौल को ख़राब करने की नापाक कोशिश की। बोधन पुलिस स्टेशन और बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस मामले पर इससे कबल भी मजलिसी कायदीन की जानिब से शिकायत दी गई थी, लेकिन हुकाम की खामोशी सवालिया निशान खड़ी कर रही है। एमआईएम के सीनियर कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर फौरी तौर पर वक्फ अराजी का सर्वे मुकम्मल नहीं किया गया और इन शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने बोधन सब कलेक्टर से अपील की है कि वह दरगाह की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे को रोकने के लिए इक़दाम करें। ये मामला न सिर्फ एक मुक़द्दस मुकाम के तक़द्दुस का है, बल्कि कानून की अमलदारी पर भी सवालिया निशान है। क्या बोधन इंतज़ामिया शरपसंदों के सामने बेबस है या फिर किसी दबाव के तहत कार्रवाई में ताख़ीर हो रही है? अवाम और मजहबी कायदीन हुकाम से फौरी इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इस मौके पर दरगाह शरीफ के मुतवल्ली के हमरा बोधन के सीनियर मजलिसी कायदीन अहमद बिन मोहसिन समी और काउंसलर्स अब्दुल खदीर, अकील फारूकी, वलीउद्दीन अत्थर, खिजर, ताज आदिल बाबर, अलहाज सुल्तान मुल्साब और दिगर कायदीन मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काउंसलर्स और ज़िम्मेदारान मजलिस जमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की जो वक्फ लैंड है उसके ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़े कर लेते जा रहे हैं और वो नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले जो अशख़ास हैं वो बोधन के पीस को ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन को हम सर्वे कराने के बाद उनके जो घरों कंस्ट्रक्शन करे हुए घरों को प्रॉब्लम होता समझकर वो लोग वहाँ पर रातें रात 2014 में वो पत्थर तराश कर वहाँ पर पूजा स्टार्ट किए, जिसके ऊपर 2014 में भी हमने कंप्लेंट करके उस चीज़ को रुकाया और 2016 में भी वहाँ के अवाम नाजायज़ कंस्ट्रक्शन को रुकाने के लिए कोशिश की है। वो भी एप्लीकेशन हम आज सब कलेक्टर साहब के हवाले किए। आज भी हम सब कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब और ज़िम्मेदारान और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करते हैं कि ऐसा न्यूसेंस करते हुए सिर्फ अपनी जायदाद को बचाने के वास्ते हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में पीस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे साजिश करने वालों के ऊपर इंक्वायरी करें और सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी करें। और परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि यह जो वक्फ लैंड है जिसका सर्वे नंबर्स हम एप्लीकेशंस में दिए हैं, 73 एकर्स लैंड जमाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के है और उसका सर्वे नंबर 721, 722 और ये तमाम चीज़ के सर्वे नंबर डाल के हम 2014 में भी एप्लीकेशन दिए, लेकिन आज तक भी हमको सिर्फ तयक़्क़ुन दिया जा रहा है कि हम बराबर सर्वे कराएंगे और उसको वहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। और साल को साल जहाँ पर संदल मुबारक जहाँ पर जमाल शाह क़ादरी का होता है उस टाइम पे न्यूसेंस क्रिएट करते, पुलिस वहाँ पर इन्वॉल्व होती और हमको समझा बुझाकर हम आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे और ये तमाम चीज़ों को सॉल्यूशन करने का तयक़्क़ुन दे के ख़त्म कर दे रहे हैं। तो हम हमारी पुलिस डिपार्ट से, रेवेन्यू डिपार्ट से और सब कलेक्टर साहब से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से भी इल्तिमास है कि ये मामले को जल्द से जल्द बगैर पीसफुल अंदाज में उसको सर्वे करा दीजिए और जहाँ जहाँ पर भी जो भी काबिज़ीन है उनको बर्खास्त करते हुए ये ज़मीन को दरगाह के तहत देते हुए आप मस्जिद इसके मुतवल्ली के कंट्रोल में अगर रखेंगे तो ये लोगों को मालूम हो जाएगा कि कौन कौन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हुए बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं। वो वक्फ लैंड है, दरगाह की लैंड है
और उसका तमाम सर्वे नंबर्स है और उसका गजट में भी शामिल है। तमाम हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, कलेक्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए ऐसे अशखास जो गांव में न्यूसेंस पैदा करते, ये सिर्फ उनका, क्योंकि भोदन में हिंदू मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि वहां पर जो नाजायज कब्जा करके घरा बना लिए हैं उनकी प्रॉपर्टी जाति समझकर ऐसी हरकत कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हम पीसफुल अंदाज से मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पीसफुल अंदाज में जब हल करेंगे तो हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भोदन तमाम को लोग हम इसको कोऑपरेट करेंगे।